क्योंकि हम लोगों ने वो सेव एज़ किया था और यहाँ पे प्रिंट का जो लेआउट है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये प्रिंट के लिए वो आपका एरिया भी तय हो गया। तो हम लोगों ने अब जब ये टेबल बना चुके हैं या कोई भी डेटा शीट हो, जब हम लोग उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे या फिर प्रिंट आउट लेने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले स्पेलिंग चेक करना थोड़ा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग अगर स्पेल चेक कर लेते हैं पूरा डेटा शीट का, जो एक्सेल में एक इनबिल्ट स्पेलिंग चेक का एक ऑप्शन रहता है, तो पीडीएफ में या फिर प्रिंट आउट में विदाउट स्पेलिंग एरर वो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे जो इनबिल्ट प्रोग्राम है वो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट बना चुके हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे लाते हैं वो तो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो डेटा शीट है या फिर टेबल है, फर्स्ट एकदम टॉप सेल पे फर्स्ट जो सेल है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर ये स्पेलिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, या फिर इसका जो शॉर्टकट है F7 वो प्रेस करने से वो स्पेलिंग चेक चालू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सेल बाय सेल यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऑटोमेटिकली एक्सेल ढूंढेगा कि कहाँ पे स्पेलिंग एरर है। जो एक्सेल के इनबिल्ट डिक्शनरी में जो स्पेलिंग रहेगा उसके हिसाब से वो सेल बाय सेल लेफ्ट टू राइट फिर यहाँ पे रो बाय रो एकदम लास्ट तक जाएगा और हम लोगों को वो एक छोटा विंडो में वो दिखाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ये सेल को सिलेक्ट करना है, एकदम टॉप मोस्ट जो फर्स्ट सेल है। उसके बाद स्पेलिंग ये जो ऑप्शन है इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या एरर है वो दिखा रहा है और वो कौन सा सेल में है वो भी दिखा रहा है। वो हाईलाइटेड दिखाएगा, जो बॉर्डर हाईलाइटेड है देखिए। तो यहाँ पे देखिए स्टेट का स्पेलिंग गलत है, तो वो सही क्या होना चाहिए उसका नीचे ऑप्शन उसके नज़दीक जितना भी करेक्ट स्पेलिंग का ऑप्शन है वो दिखाएगा। तो उनमें से क्या लेना है वो हम लोगों को मैनुअली सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट हाईलाइटेड जो दिखा रहा है स्टेट और बाकी 2-3 ऑप्शन है, तो वो भी अलग स्पेलिंग है, पर वो हम लोगों को ज़रूरी नहीं है। हम लोग को चाहिए ये स्पेलिंग स्टेट, ये सही स्पेलिंग है। तो फर्स्ट सेल अगर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो अगर हाईलाइटेड ऑटोमेटिकली है, तो जस्ट हम लोग ये ऑटो करेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो स्पेलिंग सही स्पेलिंग वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑटो करेक्ट अगर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, सही स्पेलिंग हो गया। फिर देखिए वो नेक्स्ट सेल चला गया और नेक्स्ट जो दूसरा स्पेलिंग एरर है वो आ गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि अराइवल जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन दिखा रहा है हाईलाइटेड है वो हम लोग चाहते हैं कि वो रिप्लेस हो जाए, तो ऑटो करेक्ट करेंगे। देखिए वो ले लिया। उसके बाद फ्रूट सेम ऑटो करेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर दिखा रहा है वो यहाँ पे आसाम का दिखा रहा है। बाकी सब में आसाम ASSAM है, पर इसमें लास्ट में ई आ गया है बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन हाईलाइटेड है वो एज्यूम है, जो एक इसका नज़दीक ठीक स्पेलिंग है, पर वो तो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सेकंड वाला जो आसाम है वो हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे चेंज का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो यहीं पे वही है कि फर्स्ट जो ऑप्शन अगर ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड रहेगा तो उसके लिए हमको ऑटो करेक्ट करना है, अगर उस वही फर्स्ट ऑप्शन को हमको चाहिए। अगर दूसरा या फिर बाकी ऑप्शन अगर हम लोगों को चाहिए तो मैनुअली उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद चेंज पे क्लिक करना है, तो वो देखिए रिप्लेस हो गया जो हम लोग चाहते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो स्पेलिंग एरर दिखा रहा है, पर क्या होता है कि जो नाम होता है या नाउन होता है उसको भी स्पेलिंग एरर के हिसाब से
दिखा सकता है, क्योंकि वो सारे नाम तो डिक्शनरी में नहीं रहता है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके लिए इग्नोर का देखिए 2 टैब दिया हुआ है, एक इग्नोर वंस और एक इग्नोर ऑल। इग्नोर वंस अगर हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब ये सेल एक बार इग्नोर हो जाएगा कि इसको रहने देंगे। अगर इग्नोर ऑल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा शीट पे जहाँ पे भी ये स्पेलिंग है वो सारे एक साथ इग्नोर हो जाएगा, तो दोबारा वो स्पेलिंग एरर के हिसाब से नहीं दिखाएगा। और अगर हम उसको ये ऐड टू डिक्शनरी में क्लिक कर लेंगे, मतलब वो एक्सेल के डिक्शनरी पे ये स्पेलिंग ऐड हो जाएगा। तो फ्यूचर में अगर हम लोग कोई सीट क्रिएट करेंगे या कोई भी टेबल हो जहाँ पे ये स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे, तो उसको एरर के हिसाब से नहीं दिखाएगा। तो ये 3 ऑप्शन है। तो फिलहाल हम लोग इसको इग्नोर वंस करते हैं, तो वो नेक्स्ट सेल में चला गया। फिर सेम देखिए वही इग्नोर करेंगे हम लोग, इसको भी करेंगे, ये खरबूजा इग्नोर करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश का स्पेलिंग, यहाँ पे प्रदेश का स्पेलिंग एरर दिखा रहा है, क्योंकि प्रदेश तो स्पेलिंग ऊपर में जो है ये इसमें अलग है। तो इसको अगर हम लोग ठीक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे वो स्पेलिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैनुअली हम लोग यहाँ पे अगर हमको स्पेलिंग मालूम है तो यहाँ पे हम लोग मैनुअली टाइप करेंगे उसको। ये हो गया। उसके बाद चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन अगर हाईलाइटेड ऑटोमेटिकली है तो हमको ऑटो करेक्ट करना है, और फर्स्ट ऑप्शन के अलावा अगर कुछ और ऑप्शन मैनुअली हम लोगों को सिलेक्ट करना है तो चेंज, और यहाँ पे अगर हम लोगों को मैनुअली टाइप करके ठीक करना है तब भी चेंज में ही क्लिक करेंगे। तो ये देखिए वो ले लिया। फिर और एक कंट्री का नाम शायद आ गया, तो इग्नोर करेंगे। ऐसे करते जाएंगे तो जस्ट थोड़ा बहुत देखना है कि क्या स्पेलिंग आ रहा है और क्या हमको करना है, तो उतना टाइम नहीं लगता है, तो जल्द से ही ये जल्दी हो जाता है। तो ये तुरंत अगर हम लोग करेंगे, देखिए ये लेमन का स्पेलिंग यहाँ पे अगर सेल पे देखेंगे तो हाँ ये लेमन तो होना चाहिए, ऑटो करेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको नहीं करना है तो इग्नोर, फिर इग्नोर। ये देखिए और कुछ नहीं है इस टेबल पे स्पेल चेक करने के लिए, इसलिए स्पेल चेक कंप्लीट हो गया, ओके कर देंगे। फिर अगर हम लोग इसको सेव कर देंगे तो ये स्पेलिंग एरर ठीक हो जाएगा और हम लोग उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट में ले सकते हैं। तो विदाउट एनी स्पेलिंग एरर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग अभी प्रिंट करना चाहते हैं तो पहले देखना चाहेंगे कि प्रिंट में कैसा दिखता है पेज लेआउट में। तो उसके लिए हम लोग इसको जो शॉर्टकट की है प्रिंट के लिए Ctrl+P, उसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो वहाँ पे राइट साइड पे इसका प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा रहा है। तो अगर इससे हम नहीं देखना चाहते हैं, इसके माने से वापस जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक पेज लेआउट का ऑप्शन है जो होम टैब के बगल में रहता है, इंसर्ट, उसके बाद पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पेज सेटअप का जो ग्रुप खोलता है, उस ग्रुप में हम लोग ये सेटिंग्स में अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे फिर कैसे हम लोग उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट फॉर्मेट में या फिर लैंडस्केप में, वो हम लोग तय कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं, क्योंकि कॉलम तो उतना ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कॉलम रहता तो लैंडस्केप में देना अच्छा रहता। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट हो गया। स्केलिंग इसको एडजस्ट हम लोग, ये ऑटोमेटिकली 100% है,
और पेपर साइज लेटर जो हम लोग A4 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर A4 में ही लेते हैं। तो ये स्क्रॉल करके यहाँ पे A4 ले सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं प्रिंट क्वालिटी। तो यहाँ पे भी प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन रहता है। इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर उसी वापस पहले जो हम लोग ने देखे थे उसी पेज में जाके वो दिखाता है कि प्रिंट प्रीव्यू में कैसे दिखा रहा है, कोई कॉलम छूट तो नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे ये ठीक कर सकते हैं। और एक तरीका है कि हम लोगों ने एक शॉर्टकट क्रिएट किए थे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का। तो अगर हम उसको यहाँ पे ला के रख दें तो बार बार हम लोगों को ये करना नहीं पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें जाके ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन है। अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर वहाँ पे मोर कमेंट्स में जाके हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके फिर ऐड करके यहाँ पे ला के फिर ओके करने से वो आ जाता। तो यहाँ पे है इसलिए इसको सिलेक्ट करने से प्रिंट प्रीव्यू देखिए यहाँ पे सिलेक्ट शॉर्टकट आ गया। तो जब भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं जस्ट वो क्लिक करने पे वो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन और वो प्रिंट लेआउट पूरा आ जाता है। फिर वहाँ पे अगर एक ही पेज है तो यहाँ पे हम लोग पेज कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पेज तो है। अगर मल्टीपल पेजेस है तो यहाँ पे हम लोग उसका पेज सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे करके, या मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं इसको। और यहाँ से अगर प्रिंटर कोई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम दिखाएगा। तो अगर नहीं दिखाएगा तो वहाँ से ड्रॉप डाउन करके वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर ऐड प्रिंटर करके वो प्रिंटर लाना पड़ेगा। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है क्योंकि मेरा प्रिंटर एडेड नहीं है। अगर जिसके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो पहले तो उसका वो प्रिंटर का नाम ही शायद बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। पर ये ड्रॉप डाउन में जाके ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ भी हम लोग ला सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये पीडीएफ में कन्वर्ट होगा वो पेज। हम लोगों ने जो सेव एज करके पीडीएफ किया था, यहाँ से भी हम लोग ये प्रिंट ऑप्शन में जाके कंट्रोल पी देने के बाद या फिर प्रिंट प्रीव्यू देने के बाद ये प्रिंटर का नाम सिलेक्ट ना करके ये ड्रॉप डाउन में माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ जो बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन में रहता है, इसको हम सिलेक्ट करने के बाद फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ कन्वर्ट होके सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। फिर हम लोग किसी जगह पे इसको सेव करके ये किसी कोई भी फाइल नेम देके उसको सेव करने से वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम तो इतने सारे हैं, अगर मान लीजिए और भी बहुत सारा कॉलम है, पर हमको पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही सारे एक ही पेज में प्रिंट करना है। तो मान लीजिए ये कॉलम बड़ा है और ये थोड़ा कॉलम बड़ा है, तो ये देखिए डॉटेड लाइन इसके बाहर चला गया, मतलब वो एक पेज में नहीं आ रहा है। तो तब हम लोग को क्या करना है, तब ये स्केल जो दिखा रहा है स्केल टू फिट पेज लेआउट में टैब में वो रहता है स्केल टू फिट। तो इसको हम लोग स्केल को घटा सकते हैं। 100% है, उसको घटाएंगे तो ये देखिए 95% करने से वो प्रिंट एरिया बढ़ गया। उसके बाद और भी अगर हम लोग घटाएंगे, देखिए अभी तक नहीं गया, और भी घटाएंगे तो चला गया। तो ये मैनुअली भी हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और इसको ऊपर जो विड्थ और हाइट है इसको हम लोग ऑटोमेटिक ही रखेंगे। अगर दूसरा कुछ और है तो हम लोग चेंज करके उसको ड्रॉप डाउन में आके ऑटोमेटिक कर देंगे, क्योंकि नहीं तो वो दूसरा कुछ और हो जाएगा। तो ये आ गया देखिए। फिर आपका अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए एक ही पेज में आ गया। अगर वो हम लोग परसेंटेज नहीं घटाते तो क्या होता, आप देखिए इसको अगर हम 100% कर देंगे तो देखिए यहाँ पे जस्ट फुट तक ही वो दिखाएगा प्रिंट प्रीव्यू में, और वो प्रिंट जब करेंगे तो और पीडीएफ करेंगे तो एक पेज में इतना ही आएगा।